हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और ये वीडियो है मर्करी रेट्रोग्रेड जो शुरू हो चुका है 9 नवंबर से 29 नवंबर तक रहेगा। लास्ट मर्करी रेट्रोग्रेड है इस ईयर का। और जो एनर्जीज है कंपैरेटिवली थोड़ी सी काम है इस मर्करी रेट्रोग्रेड की, बट देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, मेरी कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है और क्या बताना चाह रहे हैं। सो अभी जो करंट सिचुएशन लग रहा है वो लग रहा है कि जो कलेक्टिव है वो टावर मोमेंट की तरफ है। जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनर्जी है, वो है कि टावर मोमेंट चल रहा है। मतलब कुछ भी जो कि फॉल्स नैरेटिव पे, फॉल्स मतलब जिसकी नींव जो है वो झूठ पे या फिर ट्रिकरी पे या फिर कह सकते हैं कि झूठ पे रही गई थी, वो टूट के बिखर रही है। एंड एक न्यू बिगनिंग है ऑन द होराइजन। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी गलत है, ठीक नहीं है आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। सो उसके लिए आपको अपने आप को लेट गो वाला मोमेंट में रखना पड़ेगा, सरेंडर वाले मोमेंट इन एनर्जी में रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको मैं रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको गिल्ट फील नहीं करना है। ठीक है, कि ये मेरे लिए अच्छा था, ये क्यों चला गया, मैंने इसको क्यों जाने दिया, मैंने इसे क्यों ख़त्म कर दिया। वो आप समझिए कि आप इसे नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर किसी पुरानी रिलेशनशिप को जो आपके लिए नहीं काम कर रही थी, पुराना काम, प्रोजेक्ट, कुछ भी जो आपने छोड़ दिया है पीछे, अगर वो आपके लिए हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए नहीं काम कर रहा था, तो यूनिवर्स की तरफ से वो गाइडेंस हुआ और या फिर उनका इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ चली गई। तो उसके लिए आप गिल्टी मत फील कीजिए, अपने आप को फॉरगिवनेस मोड में लेकर आइए, अपने आप को क्षमा कीजिए, फॉरगिव कीजिए, सो दैट कि आपका जो आगे आने वाला टाइम है, नेक्स्ट ईयर है, न्यू बिगनिंग्स जो होराइजन में आपके लिए आ रही हैं, वो आप अच्छे तरीके से उसे निभा पाएँ, अच्छे तरीके से उस एनर्जी में जा पाएँ, अच्छे तरीके से उस चीज़ को, नए प्रोजेक्ट, नए रिलेशनशिप्स, नए पार्टनरशिप्स, नई लाइफ जिसको आप कब से संजोए बैठे थे, ड्रीम्स में थे, डिज़ायर में था, उसको आप इम्ब्रेस कर पाए, उसे आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाए। क्योंकि ये जो कार्ड है ना आने वाला, कि आपका आने वाला टाइम, जिससे आपको बोला जा रहा है कि क्रिएटिव होएगा, तो आपकी पुराना जो भी काम नहीं कर रहा था आपके लिए, पुराने प्रोजेक्ट्स जो भी आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, उन सब को जो यूनिवर्स है वो लेकर चला गया है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, आपके लिए लर्निंग्स थे, आपने बहुत कुछ सीखा है उन सब सिचुएशन, पीपल, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस से। ठीक है, तो समझिए कि वो सब कुछ लर्निंग था, उसके लिए गिल्टी फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रेस द न्यू बिगनिंग, द न्यू क्रिएटिविटी। अब जो देखिए, आई थिंक जो ये क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है आने वाले फ्यूचर का आपका, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी पास आइडियाज़ आ चुके हैं, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको नए आइडियाज़ दे दिए हैं और वो कह रहे हैं कि अब इन नई चीज़ों पे काम करो। नए विजन्स मिल चुके हैं, ड्रीम्स के थ्रू, डे ड्रीम के थ्रू, खाली बैठे हुए जब भी आपके माइंड में कुछ आइडिया आया हो, आई एम श्योर आया होगा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मत करो, उसके ऊपर डबल थॉट्स मत डालो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन आइडियाज़ के ऊपर काम करो। ठीक है, अभी करंट स्टेट जो आपका चल रहा है ना, अगेन सौरों का चल रहा है कि आपका जो पुराना टाइम था, पास्ट था, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट्स, हर्ट, वुंड्स, आई एम हियरिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑल्सो, उससे निकला है। ठीक है, तो आपको उस सब को लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। ठीक है, तो डिवाइन का बार बार ये मैसेज आ रहा है, उसको जाने दीजिए, हील कीजिए अपने पास्ट को। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली पेशेंटली काम कीजिए।
ठीक है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले टाइम के लिए, और पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो ये आपके आ गए करंट एनर्जी की। पेशेंस के साथ अपने पास्ट को हील करते चले जाइए। पेशेंस के साथ अपना पुराना जो भी मेमोरीज है उनको हील कीजिए, उनसे बाहर निकलिए। पार्टिसिपेट का यहाँ पर मतलब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको अब अपने लिए, खुद के लिए हील करना है अपने आप को, ठीक है। आपको अपना आगे अगर बढ़ना है, ग्रो करना है करियर में, फाइनेंसिस में और रिलेशनशिप्स में, तो वो पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है। आपको इंगेज होना पड़ेगा उस एनर्जी में कि मुझे हील करना है, ठीक है। एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के बिना आप खाली अगर माइंड में सोचते रह जाओगे तो इस लूप में रह जाओगे, इस अनहील्ड वुंड्स में आप रह जाओगे, ठीक है। तो अभी आपको जो करंट में बताया जा रहा है यूनिवर्स की, पेशेंस के साथ करिए। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलेगी, 2 दिन में, 1 हफ्ता। सिंपल सा है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि कोई चीज़ अगर आपके अंदर 20 सालों से है, 30 सालों से है, आप उसको 1 महीना 2 महीना में हील करके लेट गो या रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको उतना अमाउंट या 20-30 साल नहीं, बट कम से कम 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना रेगुलरली कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा, ताकि आप उस वूंड को, उस प्रॉब्लम को हील कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए, कलेक्टिव के लिए। ओके। सो जो आ रहा है वो आ रहा है कि अगर आपने ये सब कुछ हील नहीं किया तो आप अपने फ्यूचर में भी फाइट मोड में रहोगे, सप्रेस्ड करते रहोगे सब चीज़ों को। बट आपको बोला जा रहा है कि आपका जो अबंडेंस है आपको वो शेयर करना है, ठीक है। आपको अपने विजडम हो गई, आपको अपना गिफ्ट्स हो गए, आपको अपना अबंडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको शेयर करना है। उसको कलेक्टिव के साथ, चैरिटी समझ लीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, उन सब के साथ आपको वो शेयर करना है। चाहे वाइज आइडियाज़ हो गए, विजडम हो गए, क्रिएटिव आइडियाज़ हो गए, कुछ भी, अबंडेंस इन एनी फॉर्म, लव हो गया, अनकंडीशनल लव हो गया, आप उसे शेयर करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली गोइंग विद द फ्लो एंड आते में फ्लावरिंग। सो आप जब ये सब करते रहेंगे, पुराना पीछे छोड़ते रहेंगे, अपने आप को हील करते रहेंगे, तो डेफिनेटली गो विद द फ्लो कीजिए। ज़्यादा सोचे मत। हम लाइक हियरिंग अ वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन वाले मोड में हो। आप देख रहे हैं ये फीमेल अपने आप को एम्ब्रेस कर रही है, अपने आप को हील कर रही है, उसका अपना ऑरा कितना अच्छा प्योर वाइट है, आसपास उसके जो है चीज़ें हैं। सो शी इज़ हीलिंग हरसेल्फ, शी इज़ गिविंग हर दैट ग्रेस, उस अपने आप को दे रही है कि वो अपने आप को हील कर पाए। फ्लावरिंग ऑल्सो इज लाइक नर्चरिंग योर सेल्फ, राइट, ठीक है। अपने आप को, और देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। हीलिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ, हीलिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सोर्स, कनेक्ट विद गॉड, कनेक्ट विद एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। सो यही आ रहा है बार बार कि कनेक्ट कीजिए सोर्स के साथ, भगवान के साथ, अपने उस डेटी के साथ जिसको आप मानते हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन। आई थिंक ये वाला जो मेरा लास्ट एक शॉर्ट था चैनल मैसेज वाला, उसमें भी ये मैसेज आया था कि अपना कनेक्शन अपने डीटी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको वहाँ से गाइडेंस मिलता रहे। उनके पास सरेंडर कीजिए अपने वरीज को, एंड टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, उनकी मेडिटेशन में, उनके जाप में, या फिर किसी भी तरीके से उनके बारे में पढ़िए, उनके स्त्रोत पढ़िए, उनके लिए, उनके बारे में बुक्स रीड कीजिए, कुछ भी जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं उसको अपने कनेक्शन को अच्छा करते जाइए, ठीक है। हीलिंग, लाइक आई सेड कि बार बार जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, आप मेरे कलेक्टिव के लिए, क्योंकि अगर आप पुराना हील नहीं करेंगे तब तक आप ये सेलिब्रेशन मोड में नहीं आएंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन्स कि आपका आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से कोलैबोरेशन हो सकता है। आपको लोग, ये भी आया था कि आपको लोग या तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढेंगे फॉर collaboration. So this can also mean that, so that it will bring success to you in your life, in your career, and वो expanding वाला energy आएगा ही आएगा, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है रीबर्थ। सो इस टाइम का, क्योंकि टावर मूवमेंट जो आया था इनिशियल हमारे पास कि टावर मूवमेंट है, तो यूनिवर्स आपको इस के लिए गाइड कर रहा है, रीबर्थ के लिए। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब देखते हैं कि हमारे ओरेकल कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं। मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, कीपर्स ऑफ द लाइट डेक है ये। जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। What is the message? Alright, एक कार्ड ऑलरेडी फ्लायर आ चुका है। What else do we need? What else? What is the message? Alright, हमें मिल गए हैं हमारे मैसेजेस बहुत और ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनिन इतनी एक्टिव है इस वाली रीडिंग में, ठीक है। देखिए चैरिटी, जो वो हमारे पास ये कॉन्फर्मेशन है, शेयरिंग, ठीक है, सिमिलर एनर्जी करते जाइए। सो चैरिटी इज द आर्कएंजल, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। वो बोल रही है कनेक्ट विद हेवन। अगेन ना कॉन्फर्मेशन, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने डेटी के साथ कनेक्शन कीजिए। आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो बोल रही हैं कि आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, बट आपको अपना कनेक्शन अच्छा करना। वाओ, होप, लव एंड शी इज ऑल्सो एन आर्कएंजल, ठीक है। लव एंड एक्सेप्टेंस बोल रही हैं कि लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स। सो यू नो, इतना प्यारा और इतना लविंग एनर्जी आ रहा है। इनको कार्ड को देखते ही, पकड़ते ही, डिवाइन फेमिनिन कितनी इस वक्त एक्टिव है मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स लाइक यू नो, कार्ड से वो एनर्जीज ऊज आउट कर रहे हैं। और आई कैंट यू नो एक्सप्रेस दिस फीलिंग इन वर्ड्स। मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ वर्ड्स के में, बट आई रीड कि यू नो व्हाट आई एम, मेरे को क्या फील हो रहा है कि यू आर लव। ओके, दे आर ट्राइंग टू से कि यू, आर्कएंजल लव इज ट्राइंग टू टेल कि यू आर लव, यू आर अनकंडीशनल लव, ठीक है। आप बहुत प्योर कॉन्शियसनेस हो, प्योर सोल हो, ठीक है। आपको मतलब आपका जो एसेंस है, सोल एसेंस है, वो लविंग है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज लव योर सेल्फ, ठीक है। अपना सेल्फ वर्थ को पहचानो। भगवान की नज़र में, आपकी डिएटी की नज़र में, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड ऑफ लव, ओके। एंड आई एम, माई आईज आर टीयरिंग अप सेइंग दिस बिकॉज इतना प्यारा एनर्जी। अपना वर्थ पहचानो, वो वर्थ जो भगवान आपके अंदर देख रहे हैं, आपके इष्ट आपके अंदर देख रहे हैं, उसको आप नहीं पहचान पा रहे हो। यू आर लविंग, यू आर केयर फॉर, यू आर, आप प्रोटेक्टेड हो। इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है कि मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है ना, अगर आप उसे देखोगे तो आप एकदम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट वो सरप्राइज है लास्ट कार्ड आपके लिए, ठीक है। मैरी मैगडलेन, टीचर अवेकन। सो बहुत सारे मेरे कलेक्टिव में ऐसे लोग होंगे जो अब एक टीचिंग प्रोफेशन, एजुकेशन, एजुकेटर, यू नो काइंड ऑफ एनर्जी में जाना चाहते होंगे, टीच करना चाहते होंगे। कुछ उन्होंने सीखा है, कोर्सेज किया है, जिसको अब वो विजडम को शेयर करना चाहते हो। अगेन अ कंफर्मेशन की अपना जो विजडम है वो शेयर करो। कहाँ है मेरा फ्लावरिंग वाला, शेयरिंग वाला कार्ड, सॉरी, ठीक है। सो अपना विजडम शेयर करो। अगेन द टीचर अवेकन्स, मैरी मैगडलेन का कार्ड है। अगर आप मैरी मैगडलेन को जानते हो, सो शी वॉज लाइक अ गाइड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, ओके। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट बहुत सारी टीचिंग्स में और रेवलेशंस में ये आया है कि ही वॉज लाइक अ गाइड टू जीसस क्राइस्ट, ओके। सो शी वॉज द ट्विन फ्लेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उनके जर्नी में उनका साथ देने के लिए आई थी, एंड उन्होंने उनको काफ़ी उनकी पाथ पे हेल्प करा, राइट। यू, इनका मैसेज है, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। सो इनर कॉल मतलब आपको पता है, मैंने बोला था ना, विजन्स और आइडियाज़ आपको आ चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको गो अहेड भी दे दिया है इस कॉन्फर्मेशन के साथ कि सुनो अंदर की आवाज़, अंदर दिल क्या कह रहा है आपका, और उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। भगवान का नाम लो, अपने गार्डन एंजल्स को बुलाओ और आगे बढ़ो। बिकॉज आपका जो डर होगा ना, वो आपको रोकेगा। लोग आसपास का के जो होंगे वो आपको रोकेंगे, आपके वेल विशर्स ही होंगे, बट रोक सकते हैं। उनका मत सुनो, किसी का मत सुनो, सिर्फ अपने दिल का सुनो। और हमारा, मैं दिखाना चाहती थी सरप्राइज कार्ड,
माँ काली फेसिंग द फेयर बोल रहे हैं मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। सो जो टावर मोमेंट आया है ना, और जो रीबर्थ का हमारे पास कॉन्फर्मेशन है, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा रीडिंग में ये ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। माँ यहाँ पर है जो कि हमेशा हमारे फियर्स हैं, बट हमेशा हमको हमारे डर से पार लगाने के लिए, हमको निकालने के लिए, हमें हमारी सच्चाई दिखाने के लिए लेकर आती है, हमारे सोल की सच्चाई कि हम कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। ये एक ऐसी माँ है जो ऐसी सच्चाई हमारे सामने लेकर आती है कि द शैडो साइड, द डार्क साइड ऑफ आर रियलिटी, है ना। बिकॉज मुझे याद है मेरा जर्नी में लास्ट ईयर, मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। मैंने जब शैडो वर्क का कोर्स लिया था ना, उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा माँ के साथ कनेक्ट कर गई थी। एंड बहुत टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट वाज हर हु टुक मी इनटू दैट कोर्स। मेरा इनर हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने शैडोज़ को देखूं, और आज भी देख रही हूँ, क्योंकि शी वांटेड मी टू सी माय वीकनेस, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं किस चीज़ से भाग रही हूँ, मेरे अंदर क्या वुंड्स है जो मुझे हील करना है। नो, इट वाज ऑल हर। सो दिस इज़ व्हाट हर मैसेज इज, कि अपने अंदर, हम लोग के पास बहुत बार टाइम नहीं होता अपने अंदर झांकने का, बैठने का अपने साथ, बट वंस इन अ वाइल, रात को सोने से पहले 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार अपने साथ बैठो, अपने साथ बात करो, अपने अंदर मन के साथ बात करो, क्या है कमी मेरी। एक ग्रिड बना लो कि दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ माई वीकनेस, मेरे लिए क्या थ्रेट है और मेरी ग्रोथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ये मैं सबको बताती हूँ, बहुत हेल्प करता है। डू दैट, मेक दैट ग्रिड। एक 4 खाने से बना लो, उसमें लिखते चले जाओ क्या क्या आ रहा है, क्या मेरा वीकनेस है, उस पर काम करो, अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करो, थ्रेट्स है उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और अपने स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे करियर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, लव के लिए, फाइनेंसिस के लिए यूज़ करो। एंड एंडिंग दिस with her एनर्जी, दिस रीडिंग, ठीक है। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट किया हो, जिसके साथ भी रेजोनेट किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि कभी उनको कोई ऐसा मैसेज मिलना हो आपके ही थ्रू, राइट। एंड या दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। होपफुली ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड सबके लिए बहुत अच्छा हो, आपके ग्रोथ के लिए हो, क्योंकि हमेशा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो ग्रोथ के लिए आता है, आपकी सच्चाई, आपकी शैडोज़ निकालने के लिए आता है। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।